उन अभिनेत्रियों ने हिंदी सिनेमा, हिंदी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे अब बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, और जो मुख्य रूप से मुंबई में स्थित है, में अभिनय किया। नमस्कार दोस्तों, हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों की कुछ जानकारी जो 1920 से और 20 से 2020 तक की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दे रहा हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखें। कई अभिनेत्रियों का करियर कई दशकों तक फैला रहा और अक्सर वे एक विशिष्ट अवधि से जुड़ी रही जब उनका प्रभाव और लोकप्रियता चरम पर थी। पिछले कई दशकों में हिंदी सिनेमा की कई प्रसिद्ध अभिनेत्रियों की एक झलक आपको जरूर दिखा रहा हूं कि 1920 का दशक था सुलोचना का, 1930 का दशक था देविका रानी, 1940 का दशक था सुरैया का, 1950 का दशक था मधुबाला का, 1960 का दशक था वैजंती माला का, 1970 का दशक था हेमा मालिनी का, 1980 का दशक था श्रीदेवी का, 1990 का दशक था माधुरी दीक्षित का, 2000 का दशक था ऐश्वर्या राय का, 2010 का दशक था दीपिका पादुकोण का, और अब जो 2020 है का दशक है आलिया भट्ट का। शुरुआती भारतीय सिनेमा में पुरुष अक्सर महिलाओं की भूमिकाएं निभाते थे क्योंकि अभिनय महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता था। और 1913 में दुर्गाबाई कामत और उनकी 4 वर्षीय बेटी कमलाबाई गोखले एक पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म में अभिनय करने वाली पहली महिला कलाकार थी। 1920 के दशक के दौरान कुछ एंग्लो इंडियन, कुछ यहूदी पृष्ठभूमि की महिलाओं ने धीरे धीरे उद्योग में प्रवेश किया। सुलोचना और सुधा बाला जैसे स्क्रीन नाम अपनाए, जिसमें दुर्गा खोटे, देविका रानी जैसी अग्रणी अभिनेत्रियों के लिए कुछ मार्ग प्रशस्त हुआ। 1930 के दशक में मूक फिल्मों से टॉकीज के परिवर्तन ने गायन को एक और वासनीय कौशल बना दिया, जिसमें कज्जनबाई, खुर्शीद बानो, सुरैया और नूरजहां जैसी महिलाओं को गायकों और अभिनेताओं दोनों के रूप में सफल करियर बनाने में मदद मिली, जिनमें से कई 1947 में भारत के विभाजन के बाद में पाकिस्तान सिनेमा में चले गए। स्वर्ण युग 1940 के दशक के अंत में 1960 के दशक तक के दौरान फिल्मों में जो भाषावीय गायन और नृत्य के उदय और एकीकरण ने सूक्ष्म प्रदर्शनों पर अधिक जोर दिया, जिसमें नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला, नूतन, गीता बाली, वैजंती माला, आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसे कलाकार सामने आए। क्योंकि सिनेमा रंगीन प्रिंट फिल्मों में विकसित हो गया, 1970 के दशक में शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, रेखा, परवीन बॉबी और जिन तमान जैसी जानी मानी अभिनेत्रियों का बोलबाला रहा, लेकिन वे ज्यादातर पारंपरिक और आधुनिक आदर्शों से जुड़ी रही। 1980 के दशक में शबाना आजमी और सिमता पाटिल अपने सशक्त और यथार्थवादी अभिनय के लिए समांतर सिनेमा की अग्रणी हस्तियां बनकर उभरी, जो श्रीदेवी, जयाप्रदा और डिम्पल कापड़िया जैसी समकालीन अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग थी। 1990 के दशक में माधुरी दीक्षित, जूही चावला, काजोल, तब्बू, मनीषा कोइराला जैसी अभिनेत्रियों का एक और विविध समूह देखने को मिला, और अन्य कलाकारों ने अपने आकर्षण से दर्शकों को मोहित किया। साथ ही अधिक परंपरागत भूमिकाएं भी निभाई जो दशक से भी आगे तक चली। 2000 के दशक की शुरुआत से ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा जैसी प्रतियोगिता विजेताओं ने अभिनेत्रियों के रूप में बॉलीवुड की वैश्विक पहुंच को और व्यापक बनाया, जबकि रानी मुखर्जी, करीना कपूर, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण जैसी अन्य अभिनेत्रियों के लिए करियर की लंबी उम्र की सीमाओं को भी आगे बढ़ा रही हैं और महिला प्रधान व्यावसायिक फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में मदद की है। हाल ही में आलिया भट्ट अपनी पीढ़ी की सबसे प्रमुख सितारों में से एक के रूप में उभरी हैं, जो मुख्य धारा की सफलता के साथ आलोचनात्मक प्रशंसा को संतुलित करती हैं। कुछ स्ट्रीमिंग के आगमन ने कहानी कहने को और अधिक लोकतांत्रिक बना दिया है, जिसमें सभी उम्र, जातीयता, पृष्ठभूमि की अभिनेत्रियों को विविध भूमिकाओं के साथ में प्रयोग करने और आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। अगले वीडियो में मैं आपको 1920 के दशक में कौन कौन सारे अभिनेताओं की
की जानकारी 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 तक की जो अभिनेत्रियों ने हिंदी सिनेमा में काम किया, उसका वीडियो, अगला वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा देखा। मैं हूं आपका साथी MR सुतार। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।